पश्चिम बंगाल की मौजूदा वोटर लिस्ट में करीब 26 लाख वोटर्स के नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मेल नहीं खा रहे। चुनाव आयोग ने इस बात का खुलासा किया। चुनाव आयोग ने कहा कि यह अंतर तब सामने आया जब राज्य की लेटेस्ट वोटर लिस्ट की तुलना पिछले एसआईआर एक्सरसाइज के दौरान 2002 और 2006 के बीच अलग अलग राज्यों में तैयार की गई लिस्ट से की गई। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि यह भी कहा गया है कि अभी डिजिटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। उम्मीद है यह आंकड़ा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से जो बात सामने आई है कुछ रिपोर्ट के हवाले से, उसमें कहा जा रहा है कि इस साल मैपिंग की इस प्रक्रिया में दूसरे राज्यों की वोटर लिस्ट भी शामिल की गई। हालांकि अधिकारी जो हैं जो इस तरह की बातें बता रहे हैं या फिर जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उसके मुताबिक उन्होंने साफ किया है कि मैपिंग में गड़बड़ी का मतलब ये नहीं है कि उसे फाइनल वोटर रोल से अपने आप हटा दिया जाएगा। दरअसल 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। एसआईआर का जो मकसद है वो है वोटर लिस्ट को साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट बनाना, जैसे कि फर्जी वोटर्स, मृतकों के नाम या पुरानी एंट्रीज को हटाना। लेकिन बंगाल में इसको लेकर विवाद है। दूसरी तरफ एसआईआर शुरू होने के बाद बड़ी तादाद में लोगों को बांग्लादेश जाते हुए देखा जा रहा है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत में रहने के लिए उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। कई मामलों में यह भी बात सामने आई कि फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड बना लिया गया। इन सब के बीच अब चुनाव आयोग की ओर से एक चौंकाने वाला दावा हुआ है। आयोग का दावा है कि पश्चिम बंगाल में 26 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम साल 2002 के इलेक्टोरल रूल से मैच नहीं करते। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने यह भी कहा कि ऐसे वोटर्स को अब आगे क्या करना होगा और उचित कदम न उठाए जाने पर आयोग क्या एक्शन ले सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने बताया है कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा मतदाता सूची में लगभग 26 लाख वोटर्स के नाम साल 2002 की वोटर लिस्ट से मेल नहीं खा रहे। अधिकारियों के मुताबिक ये अंतर तब सामने आया जब राज्य की नवीनतम मतदाता सूची की तुलना 2002 से 2006 के बीच तैयार की गई सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर सूची से की गई। आयोग के अधिकारी का कहना है कि जारी एसआईआर प्रक्रिया के तहत बुधवार दोपहर तक 6 करोड़ से ज्यादा एन्यूमरेशन फॉर्म को डिजिटल रूप में बदल दिया गया। हालांकि जो मैपिंग की प्रक्रिया है उसमें इन फॉर्म्स को उसके बाद मैपिंग प्रक्रिया में दरअसल लाया जाता है, जहां इन्हें पुराने एसआईआर रिकॉर्ड से मिलाया जाता है। मैपिंग के तहत मौजूदा मतदाता सूची को 2002 की एसआईआर सूची से मिलाया जाता है। ये जो मैपिंग का प्रोसेस है इसमें देखा जाता है कि कौन कौन से नाम दोनों सूचियों में मौजूद हैं। क्या किसी मौजूदा मतदाता के माता पिता का नाम पुराने एसआईआर रिकॉर्ड में है जहां मेल मिलता है, उन मतदाताओं की पहचान खुद सत्यापित हो जाती है। इस बार प्रक्रिया में दूसरे राज्यों की वोटर लिस्ट भी शामिल की गई है ताकि वेरिफिकेशन ज्यादा व्यापक और सटीक हो जाए। अब सवाल उठता है कि इन 26 लाख वोटर्स का होगा क्या। चुनाव आयोग के मुताबिक पुराने रिकॉर्ड से नाम ना मिलने का मतलब ये कतई नहीं कि मतदाता सूची से तुरंत उनके नाम हटा दिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि जिन लोगों का डेटा पुराने रिकॉर्ड से मेल खा जाएगा उन्हें किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जिनका डेटा मैच नहीं हो रहा उनकी जो दस्तावेज आधारित जांच है यानी डॉक्यूमेंट बेस्ड वेरिफिकेशन है वो की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद भविष्य के चुनाव से पहले मतदाता सूची को क्लियर, पारदर्शी, सटीक, विश्वसनीय बनाना है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी योग्य मतदाता बिना पूरी जांच के सूची से बाहर ना हो। हालांकि इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर अल्पसंख्यक, गरीब और तृणमूल समर्थक वोटरों के नाम काट रहे हैं। इससे 2026 के विधानसभा चुनाव प्रभावित होंगे। खास बात यह है कि एसआईआर शुरू होने के बाद पश्चिम बंगाल में लगभग 12 बीएलओ की मौत की खबर है, जिनमें 2-3 तो आत्महत्याएं हैं। उधर बीजेपी नेताओं ने एसआईआर के पक्ष में अपनी बात रखी। बीजेपी नेता का कहना है एसआईआर जरूरी है वरना बंगाल पश्चिमी बांग्लादेश बन जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।